नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अदालत का एक और फैसला बड़े कमाल का आया है। आप सब लोगों को इसके लिए बधाई हो, क्योंकि एक सजा याफ्ता हत्यारे और बलात्कारी को एक मामले में हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। कुछ अंदाज़ा आपने लगा लिया होगा। हरियाणा का वो आदमी है और उसका नाम है गुरमीत राम रहीम। आप जानते होंगे, साध्वियों के, अपनी ही साध्वियों के बलात्कार और हत्या के मामले में वो जेल में है, सुनारिया जेल में कैद है। लेकिन वो जब तब छूट जाता है। हर चुनाव से पहले जेल से बाहर आ जाता है, फरलों पर बाहर आ जाता है, अपने भक्तों को दर्शन देता है, मौज मस्ती करता है और फिर जब चाहता है तब अंदर चला जाता है। इस तरीके से उसकी सज़ा कट रही है। लेकिन जिस पत्रकार की हत्या के जुर्म इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अदालत सज़ा दे चुकी थी। छत्रपति पत्रकार का नाम है। छत्रपति हत्याकांड में बहुत बड़ा हत्याकांड था जिसने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था। सच बोलने वाले, पर्दाफाश करने वाले एक पत्रकार को जिस तरीके से मौत के घाट उतार दिया था बंदूकधारियों ने, और जिसके पीछे गुरमीत राम रहीम की साजिश का भंडाफोड़ हुआ था, वो अपने आप में बहुत भयावह था। क्योंकि जब से छत्रपति ने मामला छापा था, उसी के बाद से उनको धमकियां मिल रही थी और कुछ महीनों के भीतर ही उनकी हत्या कर दी जाती है। आप सबको पता होगा, कुछ अंदाज़ा होगा। हालांकि 3 आरोपियों जो हैं, कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्णलाल, उनकी सज़ा को तो बरकरार रखा, लेकिन गुरमीत राम रहीम को कहा कि नहीं, सबूत नहीं है। तो 17 जनवरी 2019 को पंचकुला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में राम रहीम समेत सभी आरोपियों को 7 साल की कैद की सज़ा सुनाई थी। उसके खिलाफ राम रहीम गया था हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने कहा कि राम रहीम का साजिश में जो हाथ होना है वो साबित नहीं होता। राम रहीम का जो मैनेजर था रणजीत, वो पहले ही इस मामले में हाई कोर्ट से बरी हो चुका है। हालांकि सीबीआई कह रही है कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, लेकिन ज़रा सोचिए कि जिस आदमी को, पत्रकार को मारने का जुर्म निचली अदालत में साबित हो गया। पंचकुला जो है वो हरियाणा का हिस्सा है, चंडीगढ़ के पास पड़ता है। वहाँ की लोकल अदालत ने ये सीबीआई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। 2002 में ये हत्या हुई थी। उनका पूरा नाम था रामचंद्र छत्रपति। वो एक अखबार निकालते थे, लोकल अखबार, और वो बहुत सनसनीखेज मामला था। जिस तरीके से राम रहीम का भंडाफोड़ किया था रामचंद्र छत्रपति ने, वो उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी थी। और इसके बाद से ये चर्चा चल पड़ी थी कि क्या धर्म के जो अड्डे हैं, जो साधु सन्यासियों के अड्डे हैं, वो दरअसल क्या अय्याशियों के अड्डे में तब्दील हो चुके हैं। आसाराम का मामला हमारे सामने आ चुका है। राम रहीम को सज़ा हो चुकी है, आसाराम के बेटे को सज़ा हो चुकी, लेकिन अब इतने समय के बाद राम रहीम का इतने बड़े मामले में छूट जाना बहुत सारे सवाल खड़े करता है। देखिए कि रामचंद्र छत्रपति जो हैं, उन्होंने अपने अखबार में एक बहुत बड़ा खुलासा किया था, और उन्होंने खुलासा ये किया था कि राम रहीम के डेरे में, उसका जो आश्रम है उसको डेरा कहा जाता है, वहाँ साध्वियों का यौन शोषण हो रहा है। इसने तहलका मचा दिया था, न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश में, और लोगों ने जांच की मांग की थी। हुआ ये था कि कुछ चिट्ठियां मिली थी रामचंद्र छत्रपति को कि हमारे, और वो साध्वियों की तरफ से लिखी गई चिट्ठी थी, और उस चिट्ठी में कहानी बताई गई थी कि ये हमारी कहानी है। 2000 में, साल 2000 में, दरअसल रामचंद्र छत्रपति वकील थे, तो साल 2000 में उन्होंने वकालत का पेशा छोड़कर और सिरसा में ही डेरे का, जो राम रहीम का डेरा है उसका मुख्यालय है, अपना अखबार शुरू किया। एक गुमनाम चिट्ठी मिलती है, और 30 मई 2002 को वो चिट्ठी रामचंद्र छत्रपति अपने अखबार
शाम में जो छपता था उसमें वो चिट्ठी वो चिट्ठी छापते हैं और उसके आधार पर विस्तार से खबर छापते हैं। इसके बाद अपने स्तर पर तफ्तीश शुरू करते हैं रामचंद्र छत्रपति और एक एक करके खुलासा होता चला जाता है। बहुत परेशान होकर राज्य सरकार को सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करनी पड़ती है, सीबीआई की इंक्वायरी। और उसके बाद देखिए कि 2002 में वो खबर छपती है और 2002 में 19 अक्टूबर को रामचंद्र छत्रपति को उनके घर के बाहर गोली मार दी जाती है। अब क्या कहा जा रहा है, हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि सबूत पूरे नहीं हैं, साजिश साफ नहीं होती है। अब जरा 2-3 पॉइंट्स में समझिए कि क्या कहा है राम रहीम के वकील ने। पहला जो मामला है, पहली जो दलील है वो ये है कोर्ट में कि बसंत रॉय ने दलील दी कि सबूतों के साथ हुजूर छेड़छाड़ हुई है। जो पत्रकार को गोली लगी थी वो सॉफ्ट लेड की बनी हुई गोली थी। ये गोली स्नाइपर और सैन्य उपकरणों में इस्तेमाल की जाती है। अब 23 साल बाद उस पर बने निशान और साइन दिखाई नहीं दे रहे। जरा सोचिए कि और अदालत इसको मान लेती है कि 23 साल बाद उस पर निशान होने चाहिए, नहीं है तो यह आधार बन सकता है कि सबूत ठीक नहीं है। दूसरा, पत्रकार को लगी गोली जिस डिब्बे में रखी हुई थी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट के उस पर साइन थे। कोर्ट में भी डब्बा सील बंद ही आया था। अगर सील कभी खुली ही नहीं तो लैब यानी एफएसएल के एक्सपर्ट ने उस गोली की जांच कैसे की? यह भी स्पष्ट नहीं है कि साइन गोली पर थे या मतलब गोली चलने के निशान वो गोली पर थे या डिब्बे पर। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो गौर करने वाली है कि इन गोलियों पर कोई निशान नहीं दिखाई दे रहे हैं। गौर कीजिए, 23 साल बाद, पूरे 23 साल के बाद 2002 का मामला है और 2026 में यह सामने आता है कि गोलियों के निशान 23 साल बाद दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए साजिश जो है वो साफ नहीं होता। इसके जवाब में सीबीआई के वकील ने दलील दी कि कंटेनर पर एक्सपर्ट के साइन मौजूद हैं, गोली पर अब साइन के निशान नहीं दिख रहे हैं। बहुत समय बीत चुका है, जांच के बाद ही पता होगा कि गोली पर भी साइन थे या नहीं थे, लेकिन इसको अदालत ने नहीं माना। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, और ये पत्रकारों के लिए, खासकर उन पत्रकारों के लिए जो इस तरह की रिपोर्टें करते हैं, जो इस तरह के बलात्कारियों हत्यारों का भंडाफोड़ करते हैं, उनके लिए ये बहुत परेशान करने वाली खबर है। जो लोग भी ऐसी पत्रकारिता करते हैं जिसमें हक हकूक़ की बात की जाती है, खासकर तब जब वो ताकतवर लोगों के खिलाफ रिपोर्ट करते हैं, उनके लिए सचेत होने का समय है। अदालत के इस फैसले को पढ़ने, समझने और देखने का समय है। और जो आखिरी बात इस वीडियो के ज़रिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारत की अदालतों को जो है वो एक बार फिर से हमको देखना चाहिए और समझना चाहिए कि किस तरह से अदालती प्रक्रियाएं चलती हैं और उन अदालती प्रक्रियाओं में किस तरीके से न्याय होता है और क्या उस न्याय को न्याय ही कहा जाए या कहीं ना कहीं वो अन्याय है। ज़रा इस पर सोचिएगा, और जो लोग भी ऐसी पत्रकारिता करते हैं उनके सावधान होने का समय है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।